ईरान अमेरिका समझौते के बीच आक्रामक हुए हैं नेतन्याहू। गाजा में इजरायली वायुसेना की बड़ी एयर स्ट्राइक सामने आई है। ऑपरेशन हमास के 2 बटालियन कमांडरों को मार गिराने का दावा किया गया है। आपको बता दें, नजरात और जबालिया क्षेत्र में लक्षित कार्रवाई की गई है। हमास के नेटवर्क पर लगातार हमले तेज कर दिए गए हैं। गाजा पट्टी में जारी संघर्ष के बीच इजरायल ने एक और बड़ी सैन्य कार्रवाई का दावा किया है। इजरायली वायुसेना के मुताबिक गाजा के मध्य क्षेत्र में किए गए हवाई हमले में हमास के नजरात बटालियन के एक दस्ते के प्रमुख सालेह रमजान मोहम्मद खलीफा को मार गिराया गया है। वहीं एक अन्य कार्रवाई में गाजा के उत्तरी हिस्से के रजदी क्षेत्र के पास हमास की जबालिया पश्चिम बटालियन से जुड़े दस्ते के प्रमुख मोहम्मद मूसा दियाब अल हबीब के भी मारे जाने का दावा किया गया है। इजरायल का कहना है कि दोनों हमास की सैन्य गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे और सुरक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य थे। गाजा में पिछले कई महीनों से इजरायल और हमास के बीच संघर्ष जारी है, जिसके चलते लगातार हवाई हमले और सैन्य अभियान चलाए जा रहे हैं। इजरायल का यह दावा है कि वो हमास की सैन्य क्षमता को कमजोर करने और उसके कमांड ढांचे को निशाना बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। वहीं क्षेत्र में मानवीय स्थिति को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बनी है। ताजा हमलों के बाद एक बार फिर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने की आशंका और तेज हो चली है। तो इजरायली हमले लगातार जारी हैं। गाजा को निशाना बनाया जा रहा है। गाजा में जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है और इस एयर स्ट्राइक में हमास के कमांडर को मारे जाने का दावा किया गया है। तो एक तरफ ईरान अमेरिका शांति की टेबल पर बैठने की बात कर रहे हैं, उस डेडलॉक को तोड़ने की बात कर रहे हैं जो पिछले कई महीनों से बना हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ने स्पष्ट संकेत दिए कि वो अपनी शर्तों पर युद्ध विराम चाहते हैं। अमेरिका को लेकर उन्होंने कहा कि कभी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के विचार अलग अलग जरूर हो सकते हैं और इन सब के बीच अब बड़ी एयर स्ट्राइक, हमास को बड़ा झटका लगा है। उसके टॉप कमांडर मार गिराए गए हैं। इजरायली हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं और इस एयर स्ट्राइक में हमास को बड़ा झटका लगा है। गाजा में इजरायली वायुसेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हमास के 2 बटालियन कमांडर मार गिराए गए हैं और यह वीडियो उस एयर स्ट्राइक का भी जारी किया गया है। सबसे पहले टारगेट को सेट किया जाता है, लॉक किया जाता है और उसके बाद सीधा मिसाइल अटैक और चंद सेकंड में यह पूरी जमीनी संरचना जमींदोज होती हुई नजर आ रही है। ईरान अमेरिकी समझौते के बीच नेतन्याहू अब पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रहे हैं। हमास के 2 टॉप कमांडर जिनको इस इजरायली एयर स्ट्राइक में ढेर किया गया है। 2 बटालियन कमांडर को मारे जाने का दावा किया गया है इजरायल की तरफ से। और यह वीडियो अजय जांडियाल उस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, एक तरफ बातचीत की टेबल पर 2 बड़े नेता बैठने जा रहे हैं, जिनेवा समझौता होने जा रहा है। नेतन्याहू कह चुके हैं कि वो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ युद्ध विराम अपनी शर्त पर। तो वहीं दूसरी तरफ अब ये बड़ा हमला इजरायल का हमास में 2 टॉप कमांडर मार गिराए हैं। अजय, देखिए, बिल्कुल नेतन्याहू जो है इस चीज को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सीज फायर हो, मगर सीज फायर किस एब्ज में हो, किस तरह से हो, उनके जो टारगेट्स हैं उनको वो अचीव कर सकें, वो पहले जो है वो सुनिश्चित किया जा रहा है। इस हमले में 2 कमांडर जो है वो मारे जाने की खबर आ रही है। इजराइल ने हमास के नेटवर्क पर लगातार हमले किए हैं। अभी नहीं, अगर आप देखें तो युद्ध विराम के बावजूद भी जब ये हमले चल रहे हैं तो इससे एक चीज सुनिश्चित होती है कि इजराइल अपने दुश्मनों को किसी भी जो है तरह उनको खत्म करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कल को फिर ऐसी सिचुएशन बने जो पहले वो देख चुके हैं, जिस तरीके से पहले हमले हुए थे। तो उसी का नतीजा जो है ये लग रहा है कि यहाँ पर हमले किए गए हैं और हमले का 2 टॉप कमांडर को जो है वो मार गिराया गया है। अभी भी ये हालात जो हैं अगर आप देखें तो पिछले कुछ 2 महीनों में चौथी बार इस तरह से इजराइल के हमले हुए हैं और नेतन्याहू कह तो रहे हैं मगर उसके बावजूद भी ये हमले करके इस चीज को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके लोगों को आने वाले समय में या लंबे समय तक कोई खतरा ना बने। अच्छा, क्योंकि इजरायल जिस परिकल्पना भविष्य को लेकर चल रहा है कि वो ग्रेटर इजराइल का विस्तार करेगा,
ईरान मिडिल ईस्ट का कैंसर कह चुका है इजराइल को, तो ये जंग दोनों देशों के बीच है और ये तय है अगर नेतन्याहू सहमत नहीं होंगे तो ये जंग रुकने वाली फिर मुझे नहीं लग रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अगर आप देखें तो इस चीज को ग्रेटर इजराइल का जो दावा है इसे ऐसे नहीं लिया जा रहा, बल्कि इस पे लगातार काम हुआ है। आप देखें, जब बिल्कुल। हमास ने हमला किया, उसके बाद जवाबी कार्रवाई जब हुई, तो बड़ा एक हिस्सा जो है वहां का, उसको इजराइल ने कैप्चर किया, गाजा का। उसके बाद अगर आप देखें तो लेबनान पे जो हमले हुए, हिजबुल्लाह को टारगेट किया गया, तो वहां पर भी अपनी एक्सपेंशन जो है वो लगातार कर रहा है। अगर अमेरिका इस बार नहीं चाहता ईरान के साथ युद्ध को रोकने की, तो आप यकीन मानिए कि हालात ऐसे थे कि इजराइल लेबनान पर लगातार हमले करके उससे से ज्यादा नुकसान पहुंचाकर उस इलाके को कब्जा करने का प्रयास करता। और तो ये ग्रेटर इजराइल। अजय बिल्कुल, और इजराइल लगातार उस दिशा में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, फिर उसको किसी बात का फर्क नहीं है। फिलहाल अजय आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता दें, अमेरिका ईरान डील पर नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मेरी और ट्रंप की राय पूरी तरह एक जैसी नहीं है, हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई।